कष्ट है या यदुवंशियों से कोई गलती हो गई या तुम्हें ब्रजमंडल की याद आती है। जब याद की कही ना तो गोविंद ने तुरंत गले से लगा लिया ऊधों को और कहने लगे, ऊधों भैया मैं बहुत बड़ा निष्ठुर हूं, मैं क्या बताऊं। मैं उस ब्रजमंडल में सभी ग्वाल वाल सखा मित्र माता पिता सबसे झूठ बोल के आया। मैंने कही थी मेरी मैया से, मैया, क्योंकि मेरी मैया मुझे बड़ा लाड़ लड़ाती थी। मैंने कही थी मैया मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन आज बरसों बीत गए और मेरा जाना नहीं हुआ। जब मुझे उनकी याद आती है तो क्या उनको मेरी याद नहीं आती होगी? मुझे याद आ रही है ब्रजमंडल की। ऊधो ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मुझे ब्रजमंडल की याद आती है। मेरी मैया मुझको बड़ा लाड़ लड़ाती थी, वो अपने हाथों से मुझे माखन खिलाती थी। ऊधो मोए मैया की बड़ी याद सताती है। मुझे मैया की बहुत याद आ रही है। ऐसा करो ना, तुम्हारा रूप रंग मेरे जैसा है ना, तो मेरे मोर मुकुटकारी कमरिया को ले जाओ और मेरे रथ को ले जाओ और चले जाओ कहां ब्रज नगरी में, और वहां जाकर के मेरा समाचार उन सबको सुना देना। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब उनको हमारी याद आती है, हमको जब उनकी याद आती है तो उनको भी हमारी याद अवश्य आती होगी। तुम जाओ। ऊधो जी मना नहीं कर सके, लेकिन जा रहे हैं और सोच रहे हैं मना कैसे करूं कन्हैया से, क्योंकि ये मेरा मित्र है। परंतु क्या वो मेरी भाषा समझेंगे जो एक क्लास भी पढ़े नहीं है, अनपढ़ हैं? वो वेद की भाषा क्या समझेंगे? क्योंकि ऊधो जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, श्रेष्ठ ज्ञानियों में। पर गए और जैसे ही वो रथ लेकर के वृंदावन में पहुंचने वाले थे, नित्य की भांति मथुरा वाले मार्ग पर ब्रजवासी बैठे हैं और टकटकी लगा करके देख रहे हैं कन्हैया आ रहा होगा, लाला आ रहा होगा। और वो रथ आता हुआ दिखाई दिया, खुश हो गए, अरे कन्हैया आ गयो, लाला आ गयो। एक छोटा सा सखा था,
पाने कही मोकू पहले ही मालूम चल गयो, जब हमको बाकी याद आवे तो कब आए, हमारी याद नहीं आती होगी, वो जरूर आवे, पर मैं बातें मिलनो ना है मोकू, मैं बातें रूठ गयो, मोकू ना है जानो मैं रूठ गयो। और जब सभी मित्र चले गए ना मिलने, वो बेचारा रह गया छोटा सा। उसने जब सोचा रे रूठ वो तो बाद में कर लूंगो, बहुत दिन है गए, पहले लाला के दर्शन तो करूं, लाला कैसो लगे। दौड़ पड़ा और दौड़ करके आया है और रथ में सबसे आगे पहुंच गया और उसमें बैठे किसी और को देखा। बरसों बाद जो आस लगी थी वो भी निराशा में बदल गई। उद्धव जी कहते हैं मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, मैं आपके कन्हैया का मित्र हूं, क्या आप बता सकते हैं यशोदा मैया के महल का मार्ग किधर है? क्या बता सकते हैं नंद जी के महल का मार्ग किधर है? एक गोपी बोली अरे ज्ञानी जी, ये जो नीचे बहतो भयो पानी जा रहा हो जी तुम्हें दिखाई देवे? बोले हाँ, तो ये कोई नाला, कोई नाला नहीं है, कोई पनारा नहीं है, हजारों गोपियां नंद बाबा समस्त ब्रजवासियों के नेत्रों से निकलने वाली अश्रुओं की धारा है, और जहां इसका अंत हो वही नंदरानी का महल है। उद्धव जी इतने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उनका ज्ञान धरा की धरा रह गया और तुरंत उतर पड़े रथ से और नदी के किनारे किनारे आंसुओं की नदी बह रही है। आप विचार करिए, ब्रज मंडल में जितने भी उनके सगे संबंधी गोप ग्वाल बछड़े सब रोते थे और उनकी नदी बहती थी। नंद रानी के महल के पास में जब आए हैं तो नंद रानी की स्थिति ऐसी हो गई, प्रेम में पागल जैसी। और एक जो कन्हैया छोटा सा था, जिस गुड्डा से खेलता था ना, उसको ही कन्हैया समझ करके मैया ने पलना में सुला दिया और एक हाथ से ऐसे झोटा दे रही है और लोरी गागा करके सुला रही है, लाला सो जा। आजारी बैरन नदिया मेरो लाला सोवे, ऐसे सुला रही थी। उसी समय आज जैसे उद्धव जी आए हैं, 85 चौक वाला नंदरानी का महल है, और प्रिय भक्तों जब वहां पर उद्धव जी ने मैया यशोदा के कक्ष में प्रवेश किया तो देखा कि मैया की हालत, आज तो कहते हैं वहां पर साष्टांग लेट गए और उद्धव जी प्रणाम करते हैं, कहते हैं मैया मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैया कहने लगे अरे कौन है रे, इतनी जोर से काई को बोल रहे हो, तो को मालूम ना है मेरो लाला दिन भर उधम मचावे, अब जाके जी सोयो है, तू जोर से बोले मेरो लाला जग जाए, मेरो लाला जग जाए, धीरे बोलो धीरे। आज उद्धव जी कहते हैं, रो कर बोले मैया ये क्या हो गया है तुम्हें, तुम प्रेम में पागल जैसी हो गई है, तुम्हारा लाला अब इसमें पलना में सोने लायक नहीं है, वो तो मथुरा है, बहुत बड़ा हो गया है। फिर मैया को होश आया और मैया बोली अरे उद्धव तू हमारे लाला का मित्र है, तो ये देख के मोए मेरे लाला की याद आ रही है। तो को कहा बताऊं, जब मुझे लाला की लीला याद आती है, एक दिन मेरो लाला मेरे पास में आए के मोती बोलो मैया मैं रोटी लंगो,
मैंने आधी रोटी पे माखन रख के लाला को दई और लाला बाय आंगन में ले जाए के खेल में लगो, नाच में लगो, गावे लगो। इतने में एक उड़तो भयो कौआ आयो और लाला के हाथ से रोटी ले गयो। दूर धरे अंग सोहत श्याम जो और कैसी बनी सिरी सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पे जनबाजत पीरी कछोटी। कि छवि को रस खान बिलोकती और भारत कामो कला निधि कोटि। काग के भागी कहा कहिए हरि हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। मेरे लाला के हाथ से कौआ बा रोटी लेके उड़ गयो ना। मेरो लाला मोती बोलो मैया मोको बूही रोटी चाहिए, मैं बकवा से युद्ध करूंगा। अरे उधो जब ये लीला याद आती है तो ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में प्राण सुरक्षित क्यों है। मेरे शरीर से प्राण तो निकल जाते लेकिन मैं इसलिए प्राणों को नहीं त्यागती हूं। मेरा लाला कह के गया था मैया मैं परसों आऊं। अरे उधो अगर मैं मर जाती हूं और उसके बाद मेरा लाला इस नगरी में आएगा और इस आंगन में आएगा और इस आंगन में आकर के मुझे आवाज लगाएगा। मेरा लाला मुझे पुकारेगा, कहेगा मैया मैया। और उस समय अगर मैं उसको दिखाई नहीं दूंगी तो मेरे लाला के ऊपर क्या बीतेगी। मेरा लाला तो रो रो के मर जाएगा। इसलिए उदो मैं प्राणों को नहीं त्याग। मुझे मेरे लाला की बहुत याद आती है। आज रात्रि भर मैया यशोदा नंद बाबा बहुत रोए हैं और प्रातः काल होते ही जब मिलने के लिए उद्धव जी किशोरी राधा के पास जा रहे हैं तो वहां पर क्या देखा। किशोरी राधा के कोई किसी भी प्रकार का श्रृंगार नहीं है। सब गोपी गोल घेरा लगा करके बैठी है और उद्धव जी एक वृक्ष के पीछे जाकर के छुप जाते हैं। उन सब की आवाज सुन रहे हैं। एक गोपी बोली राधा जी हम आपसे प्रार्थना करना चाहती हैं, हम आपसे पूछना चाहती हैं कि आप बताएं हमारे स्वप्न में आज हमारे प्राण वल्लभ के दर्शन हुए। दूसरी कहती है हमारे स्वप्न में भी हुए। एक ने पूछ दिया अरे राधा क्या क्या तुम्हें प्राण वल्लभ के दर्शन नहीं होते? और होते हैं तो तुम बताती क्यों नहीं? बताओ।
वहां पर किशोरी राधा कह रही है, हे देवियों, जिन जिनको स्वप्न में मेरे प्रभु के दर्शन होते हैं मैं उनको प्रणाम करती हूं। और रही बात मेरी, तो जिस दिन से मेरा प्रभु, मेरा प्रियतम, मेरा प्राण यहां से गया है, उस दिन से मुझे नींद नहीं आती। नींद नहीं आती तो स्वप्न देखूं कैसे, और स्वप्न दिखता नहीं तो तुम्हें बताऊं कैसे। उद्धव जी सुन रहे थे, बाप रे बाप, इतने दिन हो गए हुए और अभी तक ये राधा जी सोई नहीं है। इतने में एक भौरा आ जाता है और उस भ्रमर को, भौरा को देख करके कहती है, अरे भ्रमर, अरे भौरा, हम जानती हैं तू काला है और काले सभी कपटी होते हैं, काले से कभी भी प्रेम नहीं करना चाहिए। जो इससे प्रेम करता है उसको दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने जो उसका सब कुछ लूट लिया? अरे उस हरिश्चंद्र ने क्या बिगाड़ा था जो उसको टॉम के घर बेच? राजा मोरध्वज ने प्रेम किया, अपने बेटे पर आरा चलाना पड़ा, और अरे हमने अब की बार उससे प्रेम किया है। अरे भ्रमर, अरे भौरा, हम जानते हैं हमारा एक एक पल पल एक एक युग के बराबर बीतता है। इतने में वहां पर उद्धव जी आ जाते हैं और उद्धव जी आकर के चरणों में गिर पड़े। कहां तो उद्धव जी ज्ञानी बन रहे थे, लेकिन आज कहते हैं कि उनका ज्ञान धरा की धरा रह गया। उन्होंने अपने आप को गोपियों के लायक भी प्रणाम करने के लायक अपने आप को नहीं समझा। बोले, हे देवियों, मैं आपकी चरण रज को प्रणाम करता हूं, चरण रज को प्रणाम किया है। और कह रही हैं, उद्धव जी ने जब कहा कि हे देवियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और कहता हूं कि जिस कन्हैया, जिस लाला को आपने साधारण समझा है वो साधारण नहीं है, वो ब्रह्म है, ब्रह्म। और ब्रह्म के कभी हाथ नहीं होते, ब्रह्म के कभी पैर नहीं होते, इसलिए आप अपने मन को उस ब्रह्म में लगा दो। गोपी कह रही है, ज्ञानी जी एक बात जरा बताने का कष्ट करेंगे? मन एक होता है या दो चार होते हैं? एक होता है। अरे उद्धव मन ना भय 10 एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधय ईश उद्धव मन ना भय 10। एक मन होता है ना, और एक मन तो हमारा उस कन्हैया के साथ में चला गया मथुरा। अब क्या लगाए, हमारे पास मन ही नहीं रहा। कहते हैं आज जो वहां चर्चा हुई है, उद्धव जी कह रहे हैं, देवियों मैं वचन दे रहा हूं, आज जब सूर्य अस्त होगा उससे पहले तुम्हें उस प्रभु के उस निर्दयी कन्हैया के दर्शन जरूर हो जाए। गोपी कह रही हैं, उद्धव जी एक प्रार्थना और करना चाहती हैं हम। क्या? कि हमने अगर उसकी कोई बुराई करी हो ना, उन बातों पर ध्यान मत देना। हमने जो उस कन्हैया की बुराई करी है, अरे उसका स्मरण ही तो हमारे जीवन का आधार है। उसको याद करना, बस उसकी यादें ही
उन्हीं के सहारे तो हम जी रही है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊदो हमें कृष्ण ही सो काम है। चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते हमने कृष्ण को चाहा। और अब कह रही हैं प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे, वादा कर के वो हमसे गुजर जाएंगे। कल राहों में जो इत्तेफाकन मिले, राहों में जो इत्तेफाकन मिले, सुन के अर्जो तमन्ना वो शर्माएंगे, सुन के अर्जो तमन्ना वो शर्माएंगे। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। ये मिली है खबर घर से निकले हैं श्याम, ये मिली है खबर घर से निकले श्याम, अब जाने न जाने किधर जाएंगे, अब जाने न जाने किधर जाएंगे। वफा है तो वो मेरे घर आएंगे, वफा है तो वो मेरे घर आएंगे, बेवफा है तो को वो जाके घर जाएंगे, बेवफा है तो वो जाके घर जाएंगे।
ए मेरे दिल तू मान जा मान जा, मेरे दिल को मान जा मान जा, ए मेरे दिल तू मान जा मान जा, मेरे दिल को मान जा मान जा। श्याम है बेवफा उनसे दिल ना लगा, श्याम है बेवफा उनसे दिल ना लगा, वो आएंगे आकर चले जाएंगे, वो आएंगे आकर चले जाएंगे, तेरे प्रेम में गुबद नाम कर जाएंगे, तेरे प्रेम में गुबद नाम कर जाएंगे, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। आज उद्धव जी सबको विश्वास दिला करके यहां से जा रहे हैं, और वो गोपियां जो प्रभु को याद करती हैं, कहती हैं हे कन्हैया बहारो श्याम तक जाओ, मेरा संदेश ले जाना, मेरा संदेश ले जाना। वो हवाओं से बहारों से प्रार्थना करती है और कहती हैं हे गोपाल निकलता अब नहीं माखन, दूध बेकार जाता है, मटुकिया श्याम की रोती, जिस मटकी में भगवान दही खाते थे वो मिट्टी की मटकी भी गोविंद के लिए रोती थी। मटुकिया श्याम को रोती, जरा मटकी को समझाना, जरा मटकी को समझाना। बहुत प्रकार से याद किया और कहते हैं वो कन्हैया के साथ रहने की यादों को ताजा करती हैं, याद आती है तो बहुत रोते। उद्धव जी जाकर के जब मथुरा में पहुंचे तो कन्हैया ने कहा आओ ज्ञानी जी। उद्धव को क्रोध आ गया और कहा अच्छा तो मैं थोड़ी शर्म आनी चाहिए, आपकी याद में वो व्रजवासी क्या हालत हो रही है।
भगवान ने कहा उद्धव तुम्हें केवल ज्ञान था, भक्ति नहीं थी, और बगैर भक्ति के ज्ञान अधूरा रहता है। आंखें बंद करके देखो, और जैसे ही उद्धव ने आंखें बंद करी है ना, तो मेरे गोविंद के बगल में किशोरी राधा, नंद बाबा और मैया यशोदा सब ब्रज मंडल को देखा है। भगवान कहते हैं उद्धव एक पल के लिए ये ब्रजवासी मेरे से अलग नहीं होते, और एक पल के लिए इन ब्रजवासियों से मैं अलग नहीं होता। तुम्हें केवल ज्ञान था, भक्ति नहीं थी, आज भक्ति का पुट लगा। कहते हैं ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के वेन, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। इस प्रकार से भक्तों आपने ये संक्षिप्त उद्धव प्रसंग सुना। इसके बाद आज भगवान देखते हैं कि उनको